नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष कुमार झा, हंसराज कॉलेज ग्रेजुएट। और मैं मासूम अंसारी, हंसराज कॉलेज ग्रेजुएट। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। शिक्षा जो किसी भी देश की नींव या उसके विकास का केंद्र मानी जाती है, शिक्षा जो किसी भी देश को आगे बढ़ाती है, वो शिक्षा की भारत में क्या स्थिति है। भारत में शिक्षा केवल परसेंटेज तक सीमित कर दी गई है, जहां पे बच्चों को केवल ज्यादा परसेंटेज लाने की तरफ, चीजों को रटने की तरफ, रट्टाफिकेशन की तरफ प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसा कि लियोनार्डो दा विंची, जो कि इटली के एक बहुत महान आर्टिस्ट थे, उनका कहना था कि शिक्षा कभी थकाती नहीं है, वो आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करती है और आपको खोज की नई राह पे ले जाती है। तो इस चीज को फॉलो करना शिक्षा की बेसिक मूलभूत बात है, लेकिन भारतीय शिक्षा इस चीज को फॉलो नहीं कर रही है। यहां पर केवल बच्चों को चीजों की डेफिनेशन रटवाई जा रही है, लेकिन वो डेफिनेशन में क्या चीज लिखी हुई है वो उनको समझाई नहीं जा रही है। ये भारतीय व्यवस्था का एक बहुत बहुत ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक है। भारत में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए चीजों को रटने की तरफ जोर दिया जा रहा है, जबकि हम उन्हीं चीजों को समझ के और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। इसके लिए अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो 3 इडियट मूवी में एक तरफ रेंचो होता है जो कि चीजों को समझता है और चीजों को प्रैक्टिकली करके देखता है, और एक तरफ चतुर होता है जो चीजों को रटता है और रट के ही सक्सेसफुल होना चाहता है। लेकिन उस मूवी के लास्ट में हमको बताया गया कि ज्यादा सक्सेसफुल रेंचो हुआ, ना कि चतुर। भारत की यूथ में यही चीज लैक कर रही है। भारत का यूथ आज भी ज्यादा नंबर की तरफ जा रहा है, जबकि चीजों को समझकर वो ज्यादा सक्सेस पा सकता है। अब आप खुद बताइए कि अगर हम वीडियो गेम को यहाँ पे उनके बारे में पढ़ाया जाए और वीडियो गेम कुछ बच्चों को खिलाया जाए, तो बच्चे किसको चूज करेंगे? वीडियो गेम के बारे में पढ़ना या वीडियो गेम खेलना? खेलना। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रैक्टिकली अप्रोच में यहाँ पे चीजों को किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार हम एजुकेशन में भी अगर जो एक्सपेरिमेंट्स लिखे गए हैं, जो चीजें बुक्स में लिखी हैं, उसको प्रैक्टिकली करके देखें, तो क्या बच्चों को मजा नहीं आएगा? क्या बच्चों को पढ़ाई भी वीडियो गेम की तरह इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी? तो इसी अप्रोच के ऊपर हम काम करने वाले हैं। आज भारत के बच्चों में किसी भी नई चीजों को सीखने की जिज्ञासा पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। आजकल के बच्चे स्कूल कॉलेजेस में वही सारी चीजें पढ़ रहे हैं जो आज से लगभग 50-60 साल पहले उनके सिलेबस में ऐड किया गया था। हर एक चीज में बदलाव हुआ। पहले के जमाने में जो कार बनी थी वो बहुत ही अलग थी आज के आधुनिक कार से। पहले के जमाने में जो वायर्ड टेलीफोन निकला था, आज का मोबाइल फोन अगर हम देखें तो पूरी तरह से वायरलेस है। अगर जो चीजें नहीं बदली है तो वो है केवल हमारे देश का शिक्षा व्यवस्था। हम अगर बात करें आज से लगभग 700 साल पहले की, तो इटली में कुछ ऐसा घटना घटा था जिसने ना केवल इटली के इतिहास को बल्कि पूरे के पूरे मानव इतिहास को ही बदल करके रख दिया। तो आज से लगभग 700 साल पहले इटली में हुआ पुनर्जागरण, और इसी पुनर्जागरण ने वहां पे संरचना की उत्सुकता की, क्यूरियोसिटी की। अब लोग परंपरागत शिक्षा से कुछ नया ढूंढने लग गए। अब लोग नई दिशा को तलाश रहे थे, और इसका सबसे मुख्य कारण था लोगों में वो जिज्ञासा। अब लोग हर एक चीजों का, हर एक घटनाओं का कारण जानना चाहते थे और उनसे कुछ बेहतर बनाना चाहते थे। और आज अगर हम देखें तो हमारे देश को ही जरूरत है कुछ ऐसी ही जिज्ञासा की। आज की अगर हम बात करें तो हमारे देश के बच्चे सिर्फ इन चीजों में लगे हैं कि कैसे वो एग्जाम में अच्छा मार्क्स ले आए। आज अगर हम किसी 12वीं के बच्चे को 100 अनजान व्यक्तियों के सामने खड़ा कर दे और कहें उन्हें कि उन्हें किसी विषय पे बोलना है, तो शायद मुझे लगता है कि 100 में से 95% बच्चे ऐसे होंगे जो ये चीज बोलने में अपने आप को असमर्थ महसूस करेंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बच्चों में स्किल्स की कमी, बच्चों में उस कॉन्फिडेंस की कमी जो उन्हें 100 लोगों के सामने बोलने से बाधित करता है। तो क्या हम ऐसे यूथ के साथ अपने देश को आगे लेकर के जा पाएंगे? आज हमें जरूरत है कि हम अपने देश के यूथ की गुणवत्ता को सुधारें। आज हमें जरूरत है कि सबसे पहले हम अपने स्कूल व्यवस्था को ठीक करें। आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि हम अपने देश के बच्चों के स्किल्स को एनहांस करें। आज हमें यह जरूरत है कि हम अपने बच्चों में उसी तरह का क्यूरियोसिटी पैदा करें जैसा इटली ने आज से 700 साल पहले किया था। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था उसी तरह से सोई हुई है और हमें उसे जगाने की जरूरत है। हम भारत में एक नई मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर एजुकेशन डिलीवर किया जाएगा। चीजें ऐसे समझाई जाएगी कि बच्चों को रटना ना पड़े, चीजें समझकर बच्चा खुद करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों को एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाया जा रहा है,
तो एग्रीकल्चर बच्चों को केवल बोर्ड पे ना पढ़ाया जाए, बच्चों को कराया जाए। जैसे कि हम क्लास में ही एक छोटा सा एग्रीकल्चर फील्ड तैयार करके बच्चों से उसी एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर एग्रीकल्चर करवाएं। अब आपको ये सोच के ही कैसा लग रहा है? सोचिए, अगर इस वे में बच्चों को पढ़ाया जाए तो कितना मजा आएगा बच्चों को। क्या बच्चों को कभी भी पढ़ाई बोरिंग लगेगी? नहीं, बच्चे के अंदर हर रोज एक नई भूख होगी कि मेरे को कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम बच्चों को स्किल्स प्रदान करेंगे, स्किल्स, वो स्किल्स जो आगे उसको लाइफ में बहुत ज्यादा कारगर होगी। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाएंगे तो 9th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में ही हम उसको इतना कुछ पढ़ा देंगे कि आगे जाके वो घर के सारे अप्लायंसेस की यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को देख पाएगा और समझ पाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है और कैसे यहाँ पे चीजें चल रही हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा हमको छोटे बच्चों के ऊपर देखने को मिलेगा। छोटे बच्चे क्ले की तरह होते हैं, उनको जैसे शेप देंगे वो वैसा शेप धारण कर लेंगे। तो हम छोटे बच्चों में रीजनिंग एबिलिटी या क्वेश्चनिंग एबिलिटी डेवलप करेंगे, जिससे वो हर एक चीज के पीछे क्वेश्चन पूछे। अगर कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, कैसे हो रहा है। जब ऐसे सवाल बच्चे पूछना शुरू करते हैं तभी आप समझ जाइए कि बच्चे की शिक्षा बहुत अच्छी तरफ जा रही है। हम ये क्वेश्चनिंग एबिलिटी के जरिए उसके अंदर का इंटरेस्ट जागरूक करेंगे, जिससे बच्चा अच्छी तरीके से हर एक चीज को पढ़े और बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में उसको एजुकेशन डिलीवर की जाए। तो हमारा गोल है पूरे भारत में अपने इंस्टीट्यूट्स खोलना, जहां पे बहुत ही प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग अप्रोच में एजुकेशन डिलीवर किया जाएगा और जो प्राइस होंगे वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होंगे, जिससे हर एक बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ पाए और इस मुहिम का हिस्सा बन पाए। जहां पे बच्चे इतने कैपेबल होंगे कि वो खुद ही डेली लाइफ प्रैक्टिसेस में होने वाली साइंटिफिक अप्रोच की चीजें और जो और नई चीजें हैं जानने की तरफ आगे बढ़ें और खोज करें नई चीजों की। तो हम पूरे भारत में 1000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स खोलना चाहते हैं, जहां पे हर एक इंस्टीट्यूट बच्चों को आगे बढ़ाने का एक जरिया होगा। तो इस मुहिम में हमें आप सभी के साथ की आवश्यकता है। आप सभी के साथ के बिना ये चीज करना इम्पॉसिबल होगा। तो आप सभी प्लीज हमारा साथ दें और इस मुहिम का हिस्सा बने। धन्यवाद।